परम पूज्य गुरुदेव ने ही जीवन दान दिया। आइए जानते हैं इस स्मरण में कैसे। उस समय मैं कष्ट के दौर से गुजर रहा था। नौकरी से छुट्टी लेकर घर पर बैठा रहता, जिंदगी मौत के दिन गिनता रहता था। बैठे बैठे मन घबरा जाता तो बगल की फैक्ट्री में चला जाता। वहां गायत्री परिवार के एक कार्यकर्ता जो हमारे पुराने मित्र थे, नौकरी करते थे। वहां बैठने पर पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़ने को मिल जाती थी, जिससे समय अच्छा बीत जाता है। इससे जीवन में उत्साह तथा आशा का संचार भी होता है। मेरा वहां प्रतिदिन जाकर बैठना उन्हें बुरा लगने लगा। एक दिन उन्होंने टोक दिया, भाई साहब, ये फैक्ट्री का कार्यालय है, आप रोज यहाँ आकर बैठते हैं, कोई समस्या हो तो बताए, अन्यथा ऐसे कार्यालय में बैठना अनुशासनहीनता है। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, भाई साहब, मैं कैंसर से पीड़ित हूँ। टाटा कैंसर हॉस्पिटल से मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया है और डॉक्टरों ने बताया है कि मेरी आयु मात्र 10 माह है। घर में बैठा रहता हूँ तो समय खराब चिंतन में बीतता है। गुरुदेव का साहित्य आपके पास पढ़ने के लिए मिल जाते हैं, उससे आशा का संचार होता है। इसीलिए यहीं बैठकर पढ़ने के लिए आ जाता हूँ। मेरी तकलीफ जानकर वे कहने लगे, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप दुखी न हो। भाई साहब, आपको जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं है। निश्चित जाने, कुसंस्कारों के समाप्त हो जाने पर बीमारी भी समाप्त हो जाती है। परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य को आप इतनी तन्मयता और रुचि के साथ पढ़ते हैं, ये आपकी साधक वृत्ति का परिचायक है। मैंने कहा, अब तक भले ही मुझे आचार्य जी से मिलने का सौभाग्य नहीं मिला है, पर मेरी उन पर अटूट श्रद्धा है। मित्र ने कहा, आपको गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास है, तो उनका आश्वासन है कि मैं इस दुनिया में शरीर से रहूं या ना रहूं, मैं अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखूंगा। आप ऐसा करें कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर 5 माला गायत्री महामंत्र और 5 माला महामृत्युंजय मंत्र का प्रतिदिन जप करें। जप शुरू करने के 9 दिन बाद विधि विधान से घर में यज्ञ करा ले। गुरुदेव की कृपा होगी तो आपकी सारी बीमारी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। उनके कहे अनुसार मैंने ये कार्य शुरू कर दिया और 2 महीने में मुझे दर्द वगैरह में काफी सुधार जैसा महसूस हुआ। गायत्री साधना से स्वास्थ्य में सुधार होते देखकर मैंने शांति कुंज जाने की तैयारी की। वहां पहुंचने पर मेरी मुलाकात श्री कामेश्वर राय से हुई। उन्होंने गुरुदेव से भेंट कराई। उस समय परम पूज्य गुरुदेव से मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक पर्चा दिया जाता था, जिसमें उन्हें लिखना होता था कि तुम मिशन का क्या काम कर रहे हो तथा घर परिवार में कोई कठिनाई तो नहीं है। मैंने लिखा कि मेरी उम्र अब मात्र 8 महीना शेष है, मुझे शांति कुंज में जीवन दान देना है। गुरुजी मेरा पर्चा पढ़कर जोर जोर से हंसने लगे और बोले, बेटा, तुम मुझे क्या जीवन दान दोगे? मैं ही तुम्हें जीवन दान देता हूँ, तुम अब ठीक हो जाओगे। नीचे वंदनीय माता जी से भस्म लेकर घाव पर लगाना, हम गायत्री माता से तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। नीचे जाकर मैंने वंदनीय माता जी से भस्म लिया और कमरे में आकर शांति कुंज में ही भस्म को घाव पे लगाया। सुबह होते ही मेरे गाल में छेद हो गया और उसमें से इतना मवाद गिरा कि सारा दर्द समाप्त हो गया। पूज्य गुरुदेव की कृपा से अब मैं पूर्ण रूपेण स्वस्थ हूँ। मेरी निष्ठा इतनी बढ़ गई है कि आज मैं मिशन का समर्पित कार्य करता